हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है हमारा रैंकिंग एंड ऑर्डर पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जब अपने को एक पर्सन की दो साइड से अगर वैल्यू दे दिए तो हमें कैसे टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और इसके साथ साथ अगर टू पर्सन इंटरचेंज देयर पोजीशन टू ईच अदर देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द टोटल, ये हमने जाना था। अब आज इस पार्ट 2 में हम टोटल 3 टाइप पढ़ेंगे। वो कौन कौन से पढ़ेंगे? फर्स्ट, आज के वीडियो का फर्स्ट टाइप हमारा ये रहेगा कि जब अपने को मिड पर्सन दिए जाए तब हम टोटल वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमें सेकंड टाइप हमारा आज के वीडियो का रहेगा कि मिड पर्सन को कैसे फाइंड आउट करते हैं और मिनिमम टोटल। ये 3 कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले यानी कि टाइप नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं। वो आपका क्या दिया गया? टोटल व्हेन मिड पर्सन आर गिवन देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द टोटल। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया गया वो आप पढ़ लीजिए। इन अ रो ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट, ए लेफ्ट साइड से 13 नंबर पे, एंड बी इज 19 फ्रॉम राइट, एंड देर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन देम। उनके बीच में आपके कितने लोग बैठे हुए? 3 पर्सन बैठे हुए। देन हाउ मेनी मैक्सिमम पर्सन्स आर, ये अपने को पूछा है कि मैक्सिमम पर्सन्स कितने। यहां पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आराम के साथ में। शॉर्ट में वैल्यू यहां पर मैंने लिख दी है। ए लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। तो अगर ए लेफ्ट साइड से आपका 13 नंबर पे है तो ए यहां पर बैठा हुआ है और नंबर हो गया उसका 13। एंड बी इज 19 फ्रॉम राइट, और बी को अगर राइट साइड से अगर काउंट किया जाए तो वो कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। और उनके बीच में मान लीजिए कि आपके कितने पीपल बैठे हुए, जो कि आपको यहां पर दिया गया। मानना क्यों है? क्योंकि 3 पीपल बीच में बैठे हुए हैं और अपने को निकालना है टोटल पर्सन। तो एक चीज का आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपको मिड पर्सन दिए जाते हैं, जैसे कि मैं कहूं कि ए और बी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो मैंने ऐसे लिखा ए और बी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकता है कि ए और बी के बीच में 1 मिड पर्सन बैठा हुआ, वो इस तरीके से बैठ सकता है कि बी और ए की वैल्यू इंटरचेंज हो जाए। इसका मतलब जब कभी भी अपने को मिड पर्सन अगर अपने को दिए जाएंगे तो आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब 2 आंसर कैसे आ सकते हैं? वो आपके एक तो हो सकता है मैक्सिमम टोटल हो सकता है, और एक आपका क्या हो सकता है? मिनिमम टोटल हो सकता है। ठीक है जी। तो मैक्सिमम टोटल में 2 पर्सन अलग अलग रहते हैं और मिनिमम टोटल में एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। ध्यान रखना, मिनिमम टोटल में क्या करते हैं? क्रॉस, यानी कि ओवरलैप करते हैं। यहां पर अगर अपने को टोटल निकालना है, मान लीजिए कि एक स्टिक है इतनी लंबी, और इसके अंदर यहां तक कितने पर्सन बैठे हुए? 13, और ये आपके 19। 13 और 19 आपके 32 हो गए, और 32 हो गए तो यहां पे ये 3 और हो गए, तो यानी कि आपका कितना हो गया? 35। तो सबको ऐड कर दिया। तो यानी कि अगर ये जो टोटल आएगा वो मैक्सिमम टोटल आएगा। इसका मतलब जब कभी भी अपने को मैक्सिमम टोटल अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट को जोड़ेंगे, राइट को जोड़ेंगे, और जो मिड पर्सन अपने को दिया गया है उसको ऐड कर दोगे। बस इतना सा काम करना है। यहां पर लेफ्ट से वैल्यू ए की कितनी है? 13 है, और मिड से राइट से वैल्यू बी की आपकी कितनी है? 19 है, और मिड में पर्सन बैठे हुए 3 आपके। 32 + 3 आपके कितने हो जाएंगे? 35, और 35 अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए ये चीज़? चलिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरीके का पोर्शन बने, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है? ए लेफ्ट साइड से 13 नंबर पे है। मैंने क्या कहा कि 2 तरीके से बन सकता है। ए और बी के मिड में 3 पर्सन अगर बैठे हुए तो ये 2 तरीके की कंडीशन आपकी बन सकती है। पहली वाली कंडीशन से तो हमने अपना आंसर ले लिया कि यहाँ पर कितने थे? यहाँ पर लोग थे, तो पहली वाली कंडीशन से हमारा आंसर आ गया, और वो आपका कितना है? 35 आएगा। अब सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड वाली कंडीशन को किस तरीके से करेंगे? ए आपका लेफ्ट साइड से आपका 13 नंबर पे है, तो ए आपका इस साइड हो जाएगा, और बी आपका इस साइड हो जाएगा, और बी आपका इस साइड हुआ, और ये आपका कितना हुआ? 19 नंबर, और मिड में कितने बैठे हुए? 3 पीपल। देखो, ए बी बीच में 3, ए बी बीच में 3, यहाँ पर बी इधर हो गया, ए इधर हो गया, आपका एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, और मिड में आपके 3 बैठे हुए। और यहाँ पर अगर जो टोटल आएगा, जब कभी भी क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो आएगा वो आपका क्या आएगा? मिनिमम आएगा। और जब कभी भी मिनिमम टोटल अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करेंगे? लेफ्ट और राइट को आप ऐड कर दीजिए, माइनस मिड कीजिए, और माइनस में 2 कर दीजिए। अब ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रख लो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे मिड तो घटाने और -2 भी अपने को करना है। कैसे अपने को माइनस करना? देखो, ए को अगर मैं लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे गिनता हूं? 13 नंबर पे। तो ए लेफ्ट से 13 नंबर पे होगा, तो मिड में बीच के अंदर ये आपका क्या आएगा?
बी को हम काउंट करते हुए जाएंगे क्योंकि बीच रास्ते में पड़ेगा, इसीलिए आप 3 को भी काउंट करेंगे एक बार और बी को भी एक बार काउंट कर चुके होंगे और ए आपका 30 नंबर पे तो यहाँ पर काउंट हो जाएगा। अगर मैं बी को इस साइड से राइट साइड से 19 नंबर पे काउंट करूंगा तो यहाँ पर ए को वापस से काउंट करना पड़ेगा अपने को। क्यों? क्योंकि ये तो मिड रास्ते में आएगा, एक ये बार काउंट हो जाएगा, ये दोबारा काउंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दोबारा काउंट हो जाएगा। तो आपके ये दोनों पर्सन आपके एक्स्ट्रा एक एक बार काउंट हो जाएंगे, तो ये -2 हो गया, एक इसका और एक इसका। और इसी प्रकार माइनस मिड इधर से भी काउंट हुआ, इधर से भी काउंट हुआ, इस वजह से माइनस मिड किया आपने। तो इसका मतलब हमें लेफ्ट राइट माइनस मिड -2 करना है। तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है? लेफ्ट से वैल्यू आपकी 13 है, राइट से वैल्यू आपकी 19 है, माइनस मिड माइनस आपका कितना हो गया 3 और माइनस आपका हो गया 2। तो 32 में से 5 अगर आप माइनस कर दोगे तो वो आपका कितना बनेगा 27। तो आंसर इसका 35 तो क्या हो गया मैक्सिमम आंसर और 27 आपका क्या हो गया मिनिमम आंसर हो गया। लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपको मैक्सिमम टोटल अगर पूछे कि मैक्सिमम टोटल बताओ तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ये वाला लगाओगे। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा 35। और अगर अपने को मिनिमम पूछे तो वो हमें क्या फॉर्मूला लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाना और इससे आंसर कितना हो जाएगा 27। लेकिन देखो अगर उसने कहा कि टोटल पर्सन ही बताओ और आपके पास में मान लीजिए ऑप्शन कुछ इस तरीके से है 35, 27, 28, 29, ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो 35 को अपने को फिर टिक करना पड़ेगा। वो इस वजह से टिक करना पड़ेगा क्योंकि हम प्रायोरिटी में मैक्सिमम टोटल को रखेंगे। लेकिन अगर आपका ऐसा ऑप्शन आ जाए 35 भी आ जाए, 27 आ जाए, 35 इधर 27 आ जाए और 28 आ जाए, तब हम किसको करेंगे? इसको। क्यों? क्योंकि 35 और 27 दोनों परफेक्ट आंसर हैं आपके, तो इधर में हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। और अगर आपका ऐसा आ जाता है 35, 27, 28 और CND, तो हम किसको करेंगे? CND को। यहाँ पर CND का ऑप्शन नहीं था इस वजह से। ठीक है जी, ये आपके ऑप्शन के भी समझ में आ गए, कैसे हमें मैक्सिमम टोटल निकालना है, कैसे मिनिमम टोटल निकालना है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के साथ साथ में क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। आपको जो दिया गया है उसको बनाइए और आराम के साथ में आंसर करिए। क्या दिया गया है? इन ए रो A is 13 from left and B is 19 from right. If there are 3 people sitting between them, how many minimum person are? अब आपको मिनिमम पर्सन पूछे। मिनिमम पर्सन का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, वापिस वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन मैं फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। टोटल मिनिमम अगर अपने को निकालना है तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट राइट माइनस मिड -2, ये वाला फॉर्मूला है, सेम आप अप्लाई कर लिए। लेफ्ट साइड से वैल्यू आपकी कितनी है? 13 है। राइट साइड से आपकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 19 आपको दी गई है। माइनस मिड करेंगे आप, माइनस मिड 3 -2 हो जाएगा आपका। तो 32 माइनस आपका 5 आपका कितना बनेगा? 27 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या पूछा था? मिनिमम पर्सन पूछा था। आगे की तरफ मूव करते हैं, यहां पर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्या दिया गया सबसे पहले तो ये समझो। यहां पर ये दिया गया इन अ रो ए इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट, 20 फ्रॉम लेफ्ट आपका, तो ए आपका लेफ्ट साइड से आपका 20 नंबर पे है, राइट। और बी आपका राइट साइड से कितने नंबर पे है? 30 नंबर पे है। एंड इफ देर आर 5 पीपल सिटिंग बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कितने पीपल बैठे हुए? 5 पीपल बैठे हुए। देन हाउ मेनी टोटल पर्सन आर इन दिस रो? तो टोटल फाइंड आउट करना है। अब टोटल फाइंड आउट करना है तो देखिए मिड में पर्सन जब भी दिए जाएंगे तो हमारे आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब तो ये वाला आंसर तो टोटल मैक्सिमम से आ जाएगा। मैक्सिमम आपका कैसे निकालते हैं? लेफ्ट राइट और मिड दोनों को, तीनों को ऐड कर दो। तो तीनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो 20, और बी राइट साइड से कितने नंबर पे था? 30। तो 20 + 30, 20 + 30 + 5 आपका कितना हो गया? 55 हो गया। लेकिन हमें क्या पूछा? टोटल पर्सन पूछा। टोटल पर्सन पूछा तो इसका मतलब अपने को मिनिमम टोटल भी अपने को निकालना चाहिए। मिनिमम टोटल हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल मिनिमम अगर निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड -2, ये अपने को करना है। तो लेफ्ट से वैल्यू अपनी कितनी दी गई है? लेफ्ट से वैल्यू अपने को दी गई है 20 प्लस राइट से वैल्यू दी गई है 30 माइनस मिड। मिड की वैल्यू आपकी कितनी है? 5 है और -2 कर देंगे तो 50 में से अगर आप 7 अगर आप घटा देंगे तो आपका कितना बनेगा? 43। तो आपके आंसर 55 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है, हमें आइडिया नहीं है। इसका मतलब हमें किसका करना है? ऑप्शन डी को करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? वो इसके लिए करना है क्योंकि हमें दोनों में से डिसाइड नहीं है। इधर और में होता तो ठीक है, या फिर इसकी जगह कोई वैल्यू होती तो हम किसको फिर टिक कर देते? 55 को, क्योंकि उसको प्रायोरिटी के हिसाब से दिया जाता है। समझ में आ गया? थर्ड टाइप, किसी तरीके की दिक्कत कोई नहीं है तो चलो भाई आगे। टाइप नंबर बढ़ते हैं 4 की तरफ। टाइप नंबर 4 में अपने को क्या निकालेगा कि मिड पर्सन अपने को निकालने पड़ेगा। मिड नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी अपने को फाइंड आउट करना है। अब अगर अपने को ये फाइंड आउट करना है तो एक चीज आप अवश्य ध्यान रखें, वो है आपका टोटल। टोटल आपको गिवन होगा इस वाले तरीके में। टोटल क्या होगा? गिवन होगा। तो यहां पर क्या दिया गया? इन ए रो देयर आर टोटल 50 पर्सन, मतलब आपका ये
एक रो है और इसमें टोटल कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। ओके, तो ये तो हमें पता लग गया कि यहां पर 50 लोग बैठे हुए। इसके बाद में इफ ए इज 16 फ्रॉम लेफ्ट, ए इज 16 फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि ए आप मान लीजिए और 16 लेफ्ट साइड से आपका, इस साइड से बनेगा आपका 16 पे बैठा हुआ है। एंड बी इज 19 फ्रॉम राइट, एंड बी इज 19 फ्रॉम राइट, ये अपने को दिया गया है। एंड फाइंड आउट द मिड पर्सन बिटवीन देम, मिड पर्सन अपने को निकालना है, ये एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। टोटल कितना है, 50 है। यहां तक कितने हैं, 16, और यहां तक कितने हैं, 19। 16 प्लस 19 ये आपके कितने हो गए, 35। टोटल है आपके पास में 50, और यहां ए और बी तक की वैल्यू अगर आप निकालें तो 35। बच गए कितने आपके, रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग आपके 15 है, तो 15 बीच में आ जाएंगे, बात खत्म। लेकिन अगर हमें इसको फॉर्मूले से करना है, मिड पर्सन अगर अपने को फॉर्मूले से करना है तो कैसे करोगे। मिड पर्सन अगर कभी भी निकालना है तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट अपने को करना है, बस इतना सा काम, इतना तो आप कर ही लेंगे। तो टोटल वैल्यू अपने को कितनी दी गई है, 50 दी गई है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर टोटल वैल्यू आपकी हो गई 50, माइनस लेफ्ट से वैल्यू अपने को कितनी दी गई है, तो लेफ्ट से वैल्यू दी गई है 16, प्लस राइट से वैल्यू अपने को कितनी दी गई है, बी की आपकी 19। ये 2 पर्सन होंगे, क्योंकि 2 ही पर्सन के बीच में मिड पर्सन बैठ सकते, अकेले आदमी के बीच में नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे 50 माइनस आपको कितना करना पड़ेगा, 35 करना पड़ेगा। आंसर कितना हो जाएगा, 15 आपको किस में दिया जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर, और ये अपना काम हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, आराम के साथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कि यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कर ही लिया, ये इसी तरीके से सेम आपको क्वेश्चन करना था। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे अपने को क्या दिया गया है ये आप समझो। यहाँ पे क्या दिया गया है कि इन अ रो देयर आर टोटल 40 पर्सन, इफ ए इज 10 फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 20 फ्रॉम राइट, एंड देन फाइंड आउट द मिड पर्सन बिटवीन देम। मिड पर्सन निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है ये आप समझो। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ये अपने को फाइंड आउट करना है, राइट, यही तो करना है। अब टोटल अपना कितना है, टोटल यहां पर कितना दिया गया, 40% दिए गए, तो 40% आप कर दीजिए। लेफ्ट से वैल्यू आपकी कितनी है, लेफ्ट से वैल्यू ए इज, यहां पर डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अपने पास में जब फॉर्मूला आ गया तो उसके बाद में क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे। ए आपका 10th नंबर पे है लेफ्ट साइड से, और बी आपका 20 नंबर पे है आपका कहां से, राइट साइड से। तो अगर आप 40 में से अगर आप 30 माइनस कर दोगे तो आपका कितना बनेगा, 10। ठीक है जी, और 10 आपको कहां पर दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर, उड़ा दीजिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। क्या हुआ, इन अ रो देयर आर टोटल 20 पर्सन। अगर आपके टोटल कितने हैं, क्योंकि इसमें भी अपने को क्या निकालना है, फाइंड आउट द मिड पर्सन। तो मिड पर्सन निकालने के लिए वापस में फॉर्मूला वही लिख रहा हूं, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, लेकिन ये आपको गड़बड़ कर देगा इस वाले क्वेश्चन में। किस तरीके से करेगा ये आप समझो। यहां पे क्या दिया गया, टोटल कितने दिए गए, 20%, तो टोटल हम कितने रखेंगे, 20% रख देंगे, माइनस लेफ्ट से वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 16 वैल्यू दी गई है, और राइट से आपको कितनी दी गई है, 16 दी गई है। अब ये आप बताओ कि 20 में से आप क्या 32 माइनस कर सकते हो क्या, कभी नहीं कर सकते। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर जब कभी भी टोटल आपका कम रह जाए और लेफ्ट और राइट का टोटल आपका एक्सीड हो जाए, अगर आपका ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब वो वैल्यू आपकी किसकी है, ओवरलैप की है। ओवरलैप मतलब आपकी क्रॉस करके बैठे हुए एक दूसरे को, राइट। तो ऐसी कंडीशन में अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जितनी भी वैल्यू ज़्यादा जाएगी, कितनी वैल्यू ज़्यादा जा रही है आपकी, 12, 12, और अगर 12 अगर आपकी ज़्यादा अगर जा रही है तो जितनी वैल्यू आपकी ज़्यादा जाएगी उसमें से कितना आप कम कर दोगे, 2 कम कर दोगे, तो -2 अगर आप करते हैं तो वो आपका कितना बन जाएगा, 10 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना, मिड पर्सन निकालते टाइम आपका क्या होता है कि कई बार वैल्यू ज़्यादा चली जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया वो क्रॉस सेटिंग की वैल्यू होती है। तो ऐसी कंडीशन में जितनी भी वैल्यू ज़्यादा जाएगी उसमें से कितना कम करना है, 2 कम करना है, बस बात खत्म। क्लियर हो जाएगा नहीं है? तो ये आपका 4 नंबर का टाइप था और हमने उड़ा दिया इसको। और अब बढ़ते हैं हम अपने टाइप नंबर 5 की तरफ। टाइप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कोई स्टूडेंट कर पाता है। इसमें क्या है, मिनिमम टोटल अपने को निकालना है। लेकिन अगर आप मिनिमम टोटल का अगर आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना चाहिए तो कुछ इस तरीके से, इन अ रो ए इज 41 फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 20 फ्रॉम राइट, हाउ मेनी मिनिमम पर्सन कैन सिट इन दिस रो, ये अपने को फाइंड आउट करना है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर सोल्व करूं तो आपको मैं सारी चीजें मैं यहां पर बता दूंगा। वैल्यू अपने को क्या क्या दी गई है, ए लेफ्ट से कितने नंबर पे, 41 नंबर पे, और बी राइट से आपका 20 नंबर पे। सबसे पहले अपने को क्या पूछा गया, मिनिमम टोटल अपने को पूछा गया। अगर कभी भी मिनिमम टोटल फाइंड आउट करना है तो ध्यान रखिए कि दोनों पर्सन को एक दूसरे के क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। अगर क्रॉस करना पड़ेगा
तो करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ए आपका लेफ्ट साइड से आपका कितना हो गया 41, राइट। ए लेफ्ट से आपका 41 हो गया और बी आपका राइट साइड से आपका कितना बना, वो आपका बन गया 20 नंबर पे। ठीक है, ये आपको यहां पर दे दिया। अब अपने को चीजें देखनी है और आराम के साथ में करनी है। सबसे पहले हमें पूछा है मिनिमम टोटल। यार इसमें कितने मिनिमम पीपल बिठाएं कि ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि अपने को मिड पर्सन तो दे नहीं रखा, तो मिड पर्सन नहीं दे रखा तो मिड पर्सन को तो छोड़ दो एक बार। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मिनिमम टोटल चाहिए, तभी तो मिड पर्सन आएंगे। मिनिमम टोटल अगर निकालना है तो क्या मैं यहाँ पर 41 पीपल तो बिठाऊंगा कम से कम, क्योंकि 41 से कम अगर मैं मान लो कि इसमें 40 पीपल बिठा दूँ, मिनिमम टोटल 40 मान लूँ, तो क्या आपका पॉसिबल है? क्या नहीं है। अच्छा 41 हो जाएगा तो ए आपका 41 पे बैठ जाएगा, अगर 41 पीपल होंगे तो लास्ट ही लास्ट कॉर्नर पे आपका जाके बैठ जाएगा, वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, ये आपका इधर से 20 नंबर पे भी आ जाएगा। अगर मैं 42 बिठा दूँ तो इस रो के अंदर, तो 42 में 41 आ जाएगा, लेकिन वो 42 आपका मिनिमम नहीं रहेगा, फिर वो एक ज़्यादा हो जाएगा मिनिमम से। इसका मतलब अगर जब कभी भी अपने को लेफ्ट और राइट से वैल्यू दे रखी है और सीधा मिनिमम टोटल अगर अपने को निकालना है, तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में जो बिगर वैल्यू होगी, समझिए आप, जो भी आपकी बिगर वैल्यू होगी वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम टोटल, दोनों में बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है? 41 है, तो 41 अपना आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो मिनिमम टोटल हो गया 41। अब अपने को मिनिमम टोटल आ गया ना, अब अपने पास में सब कुछ आ सकता है। पर्सन बिटवीन ए एंड बी इन मिनिमम टोटल। अगर मिनिमम टोटल की अगर मैं बात करूं, मिनिमम टोटल अपना कितना आया? 41 आया। तो इसमें मैं ये मान के, अब आपको ये मान के चलना है कि यहां पर कितने हैं? 41 पीपल है। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी के बीच में कितने लोग बैठेंगे? अब मिड पर्सन कैसे निकाल सकते हो आप? मिड पर्सन कैसे निकाल सकते हो? मिड पर्सन निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल आपके पास में कितना है? क्योंकि हम निकाल चुके हैं, तो वो आपका कितना है? 41 है। लेफ्ट से वैल्यू आपकी कितनी दी गई है? आपकी 41 दी गई है। और राइट से वैल्यू अपने को कितनी दी गई है? 20 दी गई है। तो यहां पर 41 माइनस आपका कितना हो जाएगा? 61। अब 41 में से 61 आपका माइनस तो होता नहीं, मतलब कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा हुई है? तो आपकी 20 वैल्यू एक्स्ट्रा हुई है। जितनी भी वैल्यू एक्स्ट्रा होती है उसमें से कितना कम करते हैं? 2 कम कर दें, तो वैल्यू 20 मिड में कितनी आ गई? 18। लेकिन ये वाला तरीका अगर आप इस क्वेश्चन में लगाएंगे, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन बनेगा वो थोड़ा लेंदी बन जाएगा। अब लेंदी बन जाएगा तो हमें इस वाले तरीकों को यूज़ नहीं करना। ये आपके पास में है एक तरीका जिसको आप मान के लेके चल सकते हो, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। तो अब आपका देखो, मिनिमम टोटल और आपका एक साइड की वैल्यू वो आपकी बराबर होगी, क्योंकि वो जो सबसे ज़्यादा होगा वही मिनिमम टोटल होगा। इसका मतलब वो तो उससे कट जाएगी। तो इसका मतलब अगर हमें जब कभी भी मिनिमम टोटल के अंदर मिड पर्सन निकालने हैं, तो जो आपकी शॉर्टर वैल्यू होती है या लोअर वैल्यू होती है, लोअर वैल्यू -2 अगर आप कर देते हैं तो वो आपका मिड पर्सन आ जाएगा। तो 20 में से अगर आप, क्योंकि 18 आए थे, 20 में से -2 करेंगे आप, तो वो आपका कितना आ जाएगा? वो आपका 18 आ जाएगा। एंड हाउ मेनी पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ बी, और बी के लेफ्ट में अगर अपने को पर्सन निकालना है, ये क्यों निकाल रहा हूं मैं? थर्ड पर्सन यहां पर, और इसका कितना आंसर आ गया? 18 आंसर आ गया। हाउ मेनी पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ बी, यहाँ बी के लेफ्ट में कितने पर्सन है ये अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिए, एक छोटी सी ट्रिक आपकी, जो बड़ी वाली वैल्यू है यानी कि बिगर वैल्यू में से अगर आप लोअर वैल्यू अगर आप घटा दोगे तो बी के लेफ्ट में पर्सन आ जाएंगे। बिगर वैल्यू आपकी कितनी है? 41 माइनस लोअर वैल्यू आपकी कितनी है? 20, तो आपका कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21। ये अपने को तीनों चीज़ें दिमाग में रखनी है, और अगर ये तरीका समझ में आ गया तो अब हम इसके बेस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, और 2 क्वेश्चन आपके सब सही कर देगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कहता है? इन अ रो A is 37 from left and B is 13 from right. If C is sitting exactly mid between A and B, then in minimum arrangement find out the position of C from left. ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब मिनिमम अरेंजमेंट है तो मतलब दोनों पर्सन को अपने को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करके बिठाना पड़ेगा। और अगर क्रॉस करके बिठाना पड़ेगा तो इसका मतलब A 37 पे है तो सबसे लास्ट के अंदर बैठेगा। A आपका लेफ्ट साइड से आपका 37 हो गया, और B नाम का पर्सन आपका राइट साइड से, वो आपका कितना है? 13 फ्रॉम राइट है, तो 13 फ्रॉम आपका राइट हो गया। ठीक है जी। अब इफ C इज सिटिंग एग्जैक्टली मिड बिटवीन A एंड B, और C नाम का पर्सन इन दोनों के एकदम एग्जैक्टली मिड में बैठा हुआ है, तो हमें निकालना है कि हमें C की जो लेफ्ट साइड से पोजीशन है वो आपकी क्या होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी कंडीशन होती है तो टोटल आप निकालो।
मिनिमम टोटल आ जाएगा, मिड पर्सन निकालो। अब ये एग्जैक्टली मिड होने का क्या मतलब है, पहले तो ये समझ लो। एग्जैक्टली मिड होने का मतलब जैसे कि ये अगर आपके पास में 3 पर्सन है तो ये आपका एग्जैक्टली मिड बैठा हुआ है, क्योंकि इसके राइट में और इसके लेफ्ट में वैल्यू आपकी 1 1 है तो बराबर है। अगर आपके पर्सन 5 है तो आपके 2 पर्सन इसके इधर 2 पर्सन इधर, ये ऐसे एग्जैक्टली मिड हो गया। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है, ठीक है जी, कि यहाँ पर कितने मिड में लोग बैठे हैं। सबसे पहले मिनिमम अरेंजमेंट की बात करें तो मिनिमम टोटल आपका क्या होगा, इसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी वाली वैल्यू है, बिगर वैल्यू है, वही अपना आंसर होती है। तो ये आपका कितना हो गया 37। अब अगर मुझे इन दोनों के मिड में अगर वैल्यू निकालनी है, ए और बी के बीच में मिड पर्सन अगर अपने को निकालनी है तो क्या करना है, लोअर वैल्यू -2। लोअर वैल्यू आपकी कितनी है, लोअर वैल्यू है आपकी 13, और 13 में अगर मैं मिड अगर निकालना चाहता हूं तो 13 में से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। तो आपका कितना बचा 11। और अगर 11 अगर आपका है तो 11 पर्सन के एकदम मिड में आपका बैठ सकता है कैसे, बिल्कुल यहाँ पर ओड वैल्यू आनी चाहिए। ओड वैल्यू अगर आपकी आ गई है तो आपका काम बन जाएगा। 11 में कैसे होगा कि 5 पर्सन इधर बैठेंगे, 5 पर्सन इधर बैठेंगे और मिड में आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सी की वैल्यू इधर गिननी है, यहाँ पर लोग पता है, यहाँ पे लोग पता है, यहाँ पे, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं पता। अब ये वाली वैल्यू कैसे पता करते हैं, बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में बड़ी वाली वैल्यू में से शॉर्टर वैल्यू अपने को घटाते हैं। बिगर में से लोअर वैल्यू अगर आप माइनस करोगे तो 37 माइनस आपके 13 अगर करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, 24 बन जाएगा। अब अपने को निकालना है सी की वैल्यू। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितने पर्सन बैठे हुए, 24। 24 प्लस 1 आपका कितना हो गया, 25। 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 31। 31 आपको किस में मिल जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए को उड़ा दो और लास्ट क्वेश्चन है अपना ये वाला, ठीक है जी। हमने सारी चीज़ें करी है, आराम के साथ में करी है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो इस वाले क्वेश्चन को आप आराम के साथ में कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, ठीक है जी। तो इस वाले क्वेश्चन को करते कुछ किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले अपने को इसको पढ़ना है। In a row, A is 27 from left and B is 19 from right. If C is sitting exactly mid between A and B, then minimum arrangement, मतलब दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, A को, C को A और B के मिड में बिठाना पड़ेगा। सबसे पहले A आपका लेफ्ट साइड से आपका कितना है, 27 नंबर पे, और B आपका राइट साइड से आपका कितने नंबर पे, 9th नंबर पे है। C इज सेटिंग एग्जैक्टली मिड बिटवीन A एंड B, तो C आपका A और B के एकदम मिड में बैठा हुआ है। मिनिमम अरेंजमेंट टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल आपका कितना आएगा, 27 आएगा। मिड की अगर मैं बात करूं तो मिड आपके कितने आएंगे, लोअर वैल्यू -2। 9 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 के किस तरीके से पार्ट करोगे कि सी आपका एग्जैक्टली मिड हो जाएगा, तो 3 इधर 3 इधर और एक ही हो गया 7, ठीक है ना। 3 + 3 + 1 7 हो गए। इसके बाद में बी के लेफ्ट में कितने हैं, तो बिगर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो बिगर माइनस लोअर अगर आप करेंगे तो 27 में से 9 अगर आप कर देते हैं तो वो आपका कितना बनेगा, 18 बनेगा। अब अपने को सी की लेफ्ट साइड से अपने को वैल्यू निकालनी है, ये आप निकाल सकते हो। 18 + 1 19, 19 + 3 19 + 3 आपके 22, 22 + 1 आपके 23, यानी कि ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो जी, इस तरीके से करना है। अगर ये चीज़ें लेके चलोगे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और कभी नहीं आ सकती। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको कनेक्ट करेगी। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक काम करना, बस ये वाला एक वाला बटन, बस मैं इसके अलावा कभी भी मैं अपनी ना तो बातें गाता हूँ, ना अपने बारे में कि मैं ऐसा नहीं, ये डिसाइड करने वाले आप हैं। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ, अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मेरी क्लास देख के मत देखो, ठीक है। पहली बात तो अपना टाइम भी मत लगाइए, और दूसरी बात डिसलाइक वाला बटन लगाइए। लेकिन अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करें। मिलेंगे नए पार्ट में, रैंकिंग एंड ऑर्डर का पार्ट 3 बाकी है, वो पढ़ेंगे। तब तो मिलेंगे नए पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।